नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य और उसके भेद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता दिखाई जाती है उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में यह बताया जाता है कि काम कौन करता है, किस पर होता है या केवल भाव प्रकट होता है। जब हमें ये पता चलता है, जैसे मान लीजिए एक वाक्य है और उस वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो कर्ता के द्वारा हो रहा है, कर्म के द्वारा हो रहा है, या उसमें सिर्फ एक भाव पता चल रहा है, हमें कुछ और नहीं पता चल रहा है। तो ये तीनों चीजें जब हमें पता चलती हैं, जिसके द्वारा पता चलती हैं, वो वाच्य कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक है, पहला है आपका कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीन भेद होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, इन तीनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कर्तव्यवाच्य। ठीक है, अब कर्तव्यवाच्य में ये होता है कि जो आपका कर्ता होता है ना, वो प्रधान रहता है उसमें। मतलब जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में कर्ता कहते हैं, उसकी प्रधानता रहती है। वो दिखाया जाता है कि वो कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। अब इसमें जो राम है ना, वो राम मुख्य आपका जो है सब्जेक्ट है, वो करता है। और सीमा, सीमा भोजन, सीमा भोजन बना रही है। तो ये दोनों ही कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो कार्य कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ये ना हो तो कार्य नहीं होगा। तो इसीलिए हमें इनकी प्रेजेंट टेंस दिखाई जा रही है। ये हमें इंपॉर्टेंट दिखाए जा रहे हैं बाकी में। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? कर्तव्यवाच्य। मतलब ठीक है, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या होता है? इसके देखिए शब्द में साफ साफ लिखा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी वो उस जिसमें वो वाक्य जिसमें जो है तो कर्म प्रधान होता है, उसकी प्रधानता रहती है, तो वो हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक, परिभाषा देख लीजिए। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और कर्ता गौण हो जाता है या के द्वारा से आता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी इसके बीच में जो वाक्य होगा, कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा, कर्म की तो प्रधानता होगी ही होगी, इसके साथ ही साथ बीच में के द्वारा आएगा। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं। ये देखिए पहचान यहाँ दी गई है के द्वारा। ठीक है, के द्वारा पहचान वाक्य के बीच में आएगी। ठीक, चलिए उदाहरण देखिए। उदाहरण है किताब राम के द्वारा पढ़ी गई। अभी देखिए किताब, ठीक है, किसके द्वारा पढ़ी गई? राम के द्वारा पढ़ी गई। किसके द्वारा पढ़ी गई? राम के द्वारा पढ़ी गई, के द्वारा। ठीक है, के द्वारा, ये देखिए के द्वारा। भोजन सीमा के द्वारा बनाया गया। तो इन दोनों में ही हमारा कर्मवाच्य है। ठीक है, किताब और भोजन। ठीक है, ये हमारा कर्मवाच्य में आते हैं और ये के द्वारा पढ़े गए, ये हमारा इसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है। ये जो दो वाक्य है जिनसे पहचान सकते हैं, तो ये हमारा पता चलता है इससे। ठीक है, भाववाच्य। अब इसमें भी हमें बिल्कुल शब्द से पता चल रहा है, हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। भाववाच्य, भाव मतलब भाव, जो भाव होता है हमारे मन का जो भाव होता है, तो वे शब्द जिनमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखिए। जिस वाक्य में, जिस वाक्य में न कर्ता प्रधान होता है, न कर्म, बल्कि केवल भाव या कार्य का बोध होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। पहले तो इसकी पहचान। पहचान देखिए इसकी। पहचान ये है कि कर्ता पर्याय नहीं होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे पहले वाक्य में हमारा राम और सीमा थे, वो इसमें कोई होता ही नहीं है। ठीक है, जाना होना का प्रयोग होता है। ये जो शब्द है जाना होना, इनका का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, मुझसे चला नहीं गया। कोई सब्जेक्ट नहीं है इसमें, और आपके अंत में आया है
मुझसे चला नहीं गया। इसमें देखिए भाव है, चला नहीं गया, ये भाव है। आज पढ़ा नहीं गया, ये भाव है। ठीक है, ये भाव है आपका। ये आपका जो है पहचान में, पहचान, पहचान में एक चीज और लिख लीजिए, जाना होना और प्लस गया। ठीक है, तीन चीजें, दो एक तीन। संक्षेप में यहाँ तालिका दिखाई गई है ताकि आप उसको एक जगह पे समझ सकें। ठीक है, जैसे कर्तव्यवाच्य में कर्ता जो होता है प्रधान होता है आपका। ठीक है, और ये देखिए ये आपका यहाँ पे कर्ता होगा, कर्ता, फिर कर्ता होगा। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम कार्य कर रहा है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। किताब पढ़ी गई, किताब पढ़ी गई। ठीक, भाववाच्य इसमें भाव प्रधान होता है। पढ़ा नहीं गया। ठीक, गया शब्द भी आया है आपका, इससे भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, एक ही वाक्य के तीन वाच्य भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में काफी आपका कंपटीशन वाले एग्जाम्स में ज्यादा आता है, क्योंकि आप वाच्य नॉर्मल वाक्य पढ़ कर गए, मतलब वाच्य पढ़ कर गए, और जो वाच्य है उनमें एक ही वाक्य में तीनों वाच्य भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके शुद्धि का वाक्य आएगा तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कर्तव्यवाच्य में देखिए, राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम के द्वारा कार्य हो रहा है, इसमें जो आपका कर्ता है वो राम है। ठीक, उसकी प्रधानता है। और कर्मवाच्य में पत्र राम के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, राम के द्वारा लिखा गया, तो इससे आपने बचा लिया। भाववाच्य एक ही वाक्य है, बार बार में बदल रही हैं चीजें। भाववाच्य, भाव में पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा गया। ठीक है, गया शब्द आपका आ गया, आपने पहचान लिया। ठीक है, और इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं है, तो आप पहचान सकती हैं ऐसे। ठीक, तो ये था आपका आज का टॉपिक, जो वाच्य और उसके प्रकारों और उसके उदाहरण पर हमने चर्चा की। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है तो आप अपना सवाल कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए।